तो आज मैं लेके आया हूं बेटा बहुत ही प्यारा सा ऑसम लेक्चर स्पेन किलर सीरीज का। चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या लिखा हुआ है। की पॉइंट यानी कि शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और उसके बाद में तेरे को एक बहुत ही प्यारी बेहतरीन ताजा तरीन सी चीज पढ़ाऊंगा, फाइंडिंग टाइम पीरियड यूजिंग एनर्जी मेथड। सिस्टम की एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना, आप ना उससे एनर्जी ले रहे हो ना उसको दे रहे हो, तो सिस्टम पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो निकालो टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहने वाली। इस ब्लॉक को अगर आप देखो तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि स्प्रिंग खींची हुई बाहर की तरफ, तो एक लगेगा स्प्रिंग फोर्स और एक लग जाएगा सर जी mg sin थीटा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm और टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है वो 2 vcm होता है, यानी ट्वाइस ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे सब। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। तो आज मैं लेके आया हूं बेटा बहुत ही प्यारा सा ऑसम लेक्चर स्पेन किलर सीरीज का। चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक लेक्चर मैं पहले ला चुका हूं और एक लेक्चर मैं आज लेने वाला हूं। ठीक है, इसमें इतनी प्यारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा ना, और शुरुआत ही मैं ऐसी मस्त चीज से करूंगा। आप देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या लिखा हुआ है। की पॉइंट यानी कि शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जैसे एक स्प्रिंग है, उसके नीचे ब्लॉक अटैच्ड है, उसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। लेकिन अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग पुलीज के साथ जुड़ी हुई हो एक मास से, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। बिना किसी सरदर्दी के, बिना किसी हेडेक के यूं उसका टाइम पीरियड निकलवा दूंगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड तेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्यों ना हो। और उसके बाद में तेरे को एक बहुत ही प्यारी बेहतरीन ताजा तरीन सी चीज पढ़ाऊंगा, फाइंडिंग टाइम पीरियड यूजिंग एनर्जी मेथड। जी हां, आप देखेंगे कि एनर्जी मेथड से कैसे कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मतलब एकदम एडवांस लेवल के सवालों के टाइम पीरियड हम एनर्जी मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत ही जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको एक की पॉइंट से कराऊंगा। आप कहोगे कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, अरे शुरुआत तो पहले कदम से करेंगे ना, उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप सीख ले। कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग मास सिस्टम है। अगर देख, ये तो सबको पता है ना कि जैसे अगर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास एम अटैच्ड है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2π√m/k, बरोबर है। यस सर। लेकिन अगर ऐसा ये थोड़ी पूछेगा तेरे से पेपर में 2π√m/k सिंपल, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम्स दे रखे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए मेरे पास ना एक ट्रिक है बहुत ही तगड़ी सी। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर मैं वो ट्रिक आपसे अप्लाई करवाऊंगा बहुत सारे सवालों में, ठीक है ना। चलो सवाल पढ़ लेते हैं पहले। वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने को मालूम है कि ये एक m मास का ब्लॉक है, इस तरीके से रोप से अटैच्ड है, पुली से अटैच्ड है, पुली से स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की। इसको अगर मास m को हल्का सा x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड बताना है। वैसे एक और कॉन्फ़िगरेशन है 20 तरीके से, इसकी जगह एक कॉन्फ़िगरेशन है मास m को पकड़ के x नीचे डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, तो जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड बताना है। तो सुन मेरी बात, कुछ नहीं करना है तेरे को। यहां पे सवाल पढ़ लेते हैं। फिगर शोज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस पुली स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के block of mass m if the block is slightly displaced vertically downwards from its equilibrium position। जी हां, and release find the period of its vertical oscillation in cases a and b। ऐसी ट्रिक मजा आ जाएगा तेरे को सुन के, ठीक है। चल, तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, दो पार्ट में इसको सॉल्व करना है, एक पार्ट एक पार्ट बी। तो हमें करना क्या होता है, हमें अल्टीमेटली कन्वर्ट इसको इसी रूप में करना होता है। मतलब वो रूप जो डायरेक्टली आपसे कभी नहीं पूछेगा, सिंपल वाला, इसी रूप में आपको इसको क्या करना होगा बेटा, कन्वर्ट करना होगा। इसी रूप में इसको क्या करना होगा बेटा, कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा। इसमें कितनी भी स्प्रिंग हो सकती है, जैसे अभी तो यहाँ पे इस डायग्राम में तो एक ही स्प्रिंग है, इस कॉन्फ़िगरेशन में एक ही स्प्रिंग है। एक हो, दो हो, तीन हो, 300 हो, 3 करोड़ हो, कितनी भी स्प्रिंग हो हम निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन मास एक ही होना चाहिए। मतलब कि जो ब्लॉक है स्प्रिंग मास सिस्टम में, स्प्रिंग कितनी भी होंगी, लेकिन ये जो हम पर्टिकुलर की पॉइंट देख रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल है कि एक मास होगा। स्प्रिंग कितनी भी हो, चाहे मास एक होना चाहिए, स्प्रिंग कितनी भी हो सकती है। फिलहाल यहां पे एक स्प्रिंग है, मैं मल्टीपल स्प्रिंग्स भी दिखाऊंगा आपको अगले स्लाइड पे। खैर, तो कन्वर्ट हमें इसको इस तरीके के सिंपल से फॉर्मेट में कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना। अब यहां पे कितनी स्प्रिंग है, इस डायग्राम को भूल जाओ। इस डायग्राम में कितनी स्प्रिंग है, एक, तो एक स्प्रिंग बना लो। अगर दो स्प्रिंग होंगी तो दो स्प्रिंग सीरीज में बना लेंगे, तीन स्प्रिंग होंगी तो तीन स्प्रिंग सीरीज में बना लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग बना ली, मास एम है, मास एम बना लो। और यहां पे जो ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप के नहीं ले सकते। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगे कितना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगे के इक्विवेलेंट। मतलब ये डायग्राम ऐसे से ऐसे कन्वर्ट किया तो आप डायरेक्टली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं ले सकते। क्या लेना पड़ेगा, के इक्विवेलेंट। और वो क्या होता है, के इक्विवेलेंट होता है के ओरिजिनल।
के इक्विवेलेंट क्या होता है, के ओरिजिनल की ओरिजिनल डायग्राम में उस पर्टिकुलर स्प्रिंग का ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, इनटू टेंशन इन द रोप जिससे मास अटैच्ड है डिवाइडेड बाय टेंशन इन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। अच्छा सर, टेंशन इन मास बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। अच्छा सर ठीक है, ये ट्रिक है। अब देखना है कैसे काम करती है, बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां पे इस पर्टिकुलर स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट कितना हो गया, के ओरिजिनल हो गया के। अब आप मुझे एक बात बताओ, टी मास बाय टी स्प्रिंग कैसे निकालें। जैसे अगर ये रस्सी दिख रही है आपको, ये रस्सी, इसमें टेंशन कितनी होगी, टी, इसमें टेंशन टी है, तो इस पॉइंट पे भी टेंशन कितनी होगी बेटा, टी। अगर रस्सी में इस पॉइंट पर टेंशन टी है तो इस पॉइंट पर भी टेंशन टी होगी, टी प्लस टी कितना हो गया यहाँ पे, 2t। इसका मतलब मास में कितनी टेंशन है बेटा, टी, और स्प्रिंग में कितनी टेंशन है, 2t। अच्छा ऐसे बोल रहे हो, ऐसे आ रहे हो, यस। तो टेंशन इन मास कितना हो गया, टी, डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग कितना हो गया, 2t। इसका क्या कर दे, होल स्क्वायर। क्या ट्रिक हमेशा काम करेगी, जी हाँ 100% काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी, ठीक है। ये हो गया, तो कितना आ गया बच्चों, टी से टी शहीद हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 यानी k/4। के इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, k/4। अभी क्योंकि एक ही स्प्रिंग है तो टेंशन नहीं लेनी, तो टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। और यहां पे k कितना लेना है बेटा, ये के इक्विवेलेंट, ये k कितना लेना है, k डायरेक्ट k के बराबर नहीं लेना है, ये k इक्विवेलेंट लेना है। कितना लेना है, k इक्विवेलेंट लेना है। तो ये हो गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, k/4, k/4 का 4 ऊपर चला गया तो ये आंसर आ गया। तू चाहे तो 4 को रूट के बाहर निकाल ले, नहीं निकालना तो मत निकाल, लेकिन ये तेरा आंसर है। अच्छा मतलब ये जो है यही ट्रिक है, यस। अब आप कहोगे कि ठीक है हमें एक बार तसल्ली करने दे दो, हमें ये इस पे भी, इस पे अप्लाई करके हमें देखने दो, हमें निकालने दो इस पे अप्लाई करके, और फिर आप हमें मल्टीपल, फिर भी हमें तसल्ली नहीं होगी सर। हाँ, जब तक आप हमें मल्टीपल स्प्रिंग्स का टाइम पीरियड नहीं निकलवाओगे तब तक। तो देख लो इसको फटाफट से, देख लिया, देख लिया बेटा, हाँ जी सर देख लिया, बहुत बढ़िया। अब वो भी अटेम्प्ट कर लो दूसरा वाला इसी तरीके से, ऐसे टेंशन वेंशन लेके, के इक्विवेलेंट हो जाएगा के ओरिजिनल इनटू टी मास बाय टी स्प्रिंग, टेंशन इन मास बाय टेंशन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा फोकस जो है यहां से यहां शिफ्ट हो गया है। मतलब कि अब मुझे इसकी जगह क्या निकालना है, ये इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो ये हटाओ सब कुछ, बाकी सारी चीजें वही रहेगी, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे इसको, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट रुकना। ये देखो, हाँ, तो कितनी स्प्रिंग है सर, इस डायग्राम में एक ही स्प्रिंग है, तो यहां पे आप एक ही स्प्रिंग बनाओ, और मास तो एक m है ही, उसको नीचे स्प्रिंग के टांग दो। के इक्विवेलेंट हो गया के ओरिजिनल इनटू टी मास बाय टी स्प्रिंग का होल स्क्वायर। अब सुनो बहुत ध्यान से, यहां पे अगर टेंशन टी लूंगा, यहां पे इस रस्सी में टेंशन टी लूंगा, तो ये सेम टेंशन थ्रू आउट रहेगी, तो यहां पे भी स्प्रिंग में भी टेंशन टी रहेगी, और यहां पर टेंशन रहेगी टी प्लस टी 2t। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि t प्लस टी, देखो ना ये पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगी थ्रू आउट, t प्लस टी कितना हो गया बेटा, 2t हो गया, बहुत बढ़िया, 2t हो गया। तो अब k इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, k ओरिजिनल, इसका k ओरिजिनल कितना है, k टेंशन इन मास कितना है बेटा, 2t, हाँ जी सर, डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग कितना है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन है t, यस सर, इसका हो गया होल स्क्वायर, t से t शहीद हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया 4k। देखो वो आ गया, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m बाय के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट कर देना है, के इक्विवेलेंट की जगह 4k पुट कर देना है, ये आपका आंसर आ गया। वाह यार सर मजेदार, आप किसी भी मेथड से और निकालो आपको यही आंसर मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। ये देख लो, अब मैं आपको मल्टीपल स्प्रिंग्स वाले सवाल करवाता हूं, आप देखो फटाफट से, मल्टीपल स्प्रिंग्स वाले सवाल करवाता हूं, आप देखो मजा आ जाएगा आपको। अब देखो आगे मैं आपको मल्टीपल स्प्रिंग्स लेके दिखाता हूं, मल्टीपल स्प्रिंग्स, ठीक है। मल्टीपल स्प्रिंग्स से पहले लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये सवाल, ये होमवर्क में आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप होमवर्क में करें बिंदास, एकदम आराम से हो जाएगा। सिंगल स्प्रिंग वाला है, कैसे कन्वर्ट कर लेना समझ गए, समझदार को कौन सी कॉफी है, इशारा कॉफी है, यस सर। तो ये एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग बना लेना, और एक मास है, एक मास बना लेना, के इक्विवेलेंट कितना ले लेना, के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, के ओरिजिनल। चलो एक काम करो, तुम भी क्या याद रखोगे, इसको यहीं सॉल्व कर लेते है ना। ये देखो इसको, जैसे ये है इस तरीके से आपके सामने डायग्राम है, तो टेंशन मार्क कर लीजिए ना सर, यहां से शुरू करेंगे, यहां पे टेंशन होगी टी,
तो ये सेम टेंशन थ्रू आउट यहां भी होगी टी, ठीक है। अच्छा टी प्लस टी यहाँ पे कितनी होगी बेटा 2t, अब यहाँ पे 2t है तो सेम टेंशन थ्रू आउट ट्रांसफर होगी 2t, तो यहाँ पे भी 2t, यस सर। ये 2t कितना हो जाएगा फ्रूटी, आई मीन टू से 42 प्लस 2t प्लस 2t 40, यहाँ पे आ गया 40, बहुत बढ़िया। एक ही स्प्रिंग है, के इक्विवेलेंट कितना हो गया, के ओरिजिनल इनटू टेंशन, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टेंशन इन द मास डिवाइडेड बाय टेंशन इन द स्प्रिंग का स्क्वायर, टेंशन इन द मास डिवाइडेड बाय टेंशन इन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। तो के ओरिजिनल कितना हो गया, इसका के हो गया, टेंशन इन मास कितना हो गया, मास में टेंशन कितना है 40, यहाँ पे 40 डिवाइड बाय टेंशन इन स्प्रिंग कितना है बेटा टी है, ये सर इसका हो गया स्क्वायर, तो टी से टी शहीद, 4 का स्क्वायर 16, 16 के, और टाइम पीरियड आ गया आपके पास बेटा इसका ऑसिलेशन का 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट की जगह आपने क्या लिख दिया 16 के, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई 16 के, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया। लेकिन सर मल्टीपल स्प्रिंग, बस आ गया मल्टीपल स्प्रिंग, टेंशन काहे लेता है बेटा, टेंशन काहे लेता है बेटा, आ गए बस मल्टीपल स्प्रिंग पे, ठीक है, ये डन हो गया सर, ये लो, ओ हो, ठीक है सर, मल्टीपल स्प्रिंग, यस सर, एक बस आप मल्टीपल स्प्रिंग का खुद करके दिखा दो, बाकी हम खुद से कर लेंगे, मतलब फिर हम खुद करके भी देखेंगे। एक बार आप बताओ मल्टीपल स्प्रिंग, कुछ नहीं करना है, अल्टीमेटली कन्वर्ट आपको इसको कुछ इस तरीके के डायग्राम में ही करना होगा, बता दे रहा हूं, कन्वर्ट आपको कुछ इस तरीके के डायग्राम में ही करना होगा जैसा मैं बतला रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से, कितनी स्प्रिंग है सर, हम किसको स्प्रिंग 1 माने, किसको स्प्रिंग 2 माने, आप किसी को भी स्प्रिंग 1 मान लो, आप किसी को भी स्प्रिंग 2 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे फिलहाल इसको स्प्रिंग 1 बोल देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं स्प्रिंग 1 और उसको बोल देता हूं स्प्रिंग 2। सर क्या हम इसको स्प्रिंग 1 इसको स्प्रिंग 2 बोलेंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन मार्क कर लो, पहले ही मार्क करते हुए चलो, आपको एक सेम रस्सी दिख रही होगी थ्रू आउट, तो इसमें टेंशन टी रहेगी, इस रस्सी में टेंशन टी थ्रू आउट, यहां भी टी थ्रू आउट, यहां भी टी थ्रू आउट, यहां भी टी, यस सर, और टी प्लस टी यहां पे कितना हो गया 2t, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इस स्प्रिंग में टेंशन टी है, इस स्प्रिंग में भी टेंशन टी है, मास में टेंशन 2t है, ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल स्प्रिंग्स होंगी, कितनी स्प्रिंग है बताओ, सर जी 2 स्प्रिंग दिख रही है, तो 2 स्प्रिंग सीरीज में जोड़ दो, ऐसे एक स्प्रिंग और फिर दूसरी स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग्स सीरीज में जोड़ दो और ये मास टांग दो कैपिटल एम वाला, तो एक ले लो स्प्रिंग 1, ये वही स्प्रिंग 1, और ये ले लो स्प्रिंग 2। आप किसी को भी स्प्रिंग 1 किसी को भी स्प्रिंग 2 ले सकते हो, ऊपर स्प्रिंग 2 लगा सकते हो, नीचे स्प्रिंग 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, को ना हो दिक्कत नहीं। तो ऊपर स्प्रिंग 1 और नीचे क्या हो गया मुन्ना स्प्रिंग 2, ठीक है साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब वही तरीका, अच्छा मतलब जितनी भी स्प्रिंग्स हो सारी स्प्रिंग्स को हम सीरीज में लेना है, यस, 2 हो 200 स्प्रिंग भी हो तो 200 स्प्रिंग सीरीज में आ जाएंगी बेटा। अच्छा सर ठीक है समझ गए, तो यहां पे के इक्विवेलेंट क्या लें, और यहां पे के इक्विवेलेंट डैश ले लेंगे, के इक्विवेलेंट हो गया के ओरिजिनल, इसका जो के इक्विवेलेंट है वो कितना होगा, के ओरिजिनल स्प्रिंग 1 का, अरे के इक्विवेलेंट क्या होता है, के ओरिजिनल इनटू टेंशन इन मास बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर, तो के इक्विवेलेंट स्प्रिंग 1 का कितना होगा, के ओरिजिनल, स्प्रिंग 1 का के ओरिजिनल हो गया 2k, अब टेंशन इन मास कितना हो गया, टेंशन इन मास हो गया 2t, और टेंशन इन स्प्रिंग कितना हो गया, स्प्रिंग 1 में टेंशन कितना हो गया, स्प्रिंग 1 में टेंशन हो गया t, इसका हो गया स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, t से t शहीद हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 8k आ गया, ठीक है। के इक्विवेलेंट की जगह आप ले लेंगे के इक्विवेलेंट डैश, के इक्विवेलेंट डैश, के इक्विवेलेंट डैश, ठीक है, मतलब स्प्रिंग 2 के ले रहे तो के इक्विवेलेंट की जगह के इक्विवेलेंट डैश बोल दिया। इस स्प्रिंग के लिए के इक्विवेलेंट क्या होगा, वो होगा के ओरिजिनल, स्प्रिंग 2 का के ओरिजिनल कितना है, स्प्रिंग 2 का के ओरिजिनल कितना है, के इनटू टेंशन इन मास कितना है बेटा, टेंशन इन मास है 2t डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग, सॉरी टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन मास ऊपर आता है टेंशन इन मास, नीचे आता है टेंशन इन स्प्रिंग, उसका होल स्क्वायर। के इक्विवेलेंट स्प्रिंग 2 का कितना हो जाएगा, इसका स्प्रिंग 2 का के ओरिजिनल कितना है, स्प्रिंग 2 का के ओरिजिनल के है, इनटू टेंशन इन मास हो गया 2t डिवाइड बाय टेंशन इन स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग, S2, स्प्रिंग 2 में टेंशन कितनी है, t, बहुत बढ़िया, दोनों में ही t है, वैसे तो दोनों स्प्रिंग्स में ही कितनी है, t, ठीक है, तो t से t शहीद हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4k, तो हो गया 4k। अब क्या करें, अब आपको पता है क्या कि अगर 2 स्प्रिंग्स सीरीज में जुड़ी हुई हो, 2 स्प्रिंग्स सीरीज में जुड़ी हुई हो, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 8k, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 4k, तो अब हम डायरेक्ट अब 8 के लें कि 4 के लें, 8 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आता है, जी सर आता है, स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल आता है सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्प्रिंग का
हमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम निकालते हैं, हम क्या बोलते थे, 1/k इक्विवेलेंट, क्या बोलते थे हम, 1/k1 प्लस 1/k2। तो अब ये जो इन स्प्रिंग्स का के इक्विवेलेंट आया उनको आप नई स्प्रिंग्स के क्या मानो, जैसे कि दो स्प्रिंग आपने इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया, बस आप स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे डायरेक्ट 2k और k नहीं लोगे, के इक्विवेलेंट निकालोगे। अब आप मानोगे कि दो स्प्रिंग है 8k और 4k स्प्रिंग कांस्टेंट वाली, वो सीरीज में जुड़ी हुई है, और फिर आप उनका इक्विवेलेंट निकालोगे सीरीज में। सीरीज में हम कैसे निकालते हैं बेटा, सबको पता है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। 1/k1 हो गया 8k, ये नहीं लेनी 2k k, इसका तो काम हो गया, ये लेनी है जो आई है 8k 4k, 1/8k प्लस 1/4k कितना हो गया बेटा, सर यहां पे आ गया 8k, तो यहां पे आ गया 1 प्लस 2, तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया 8k/3। जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8k डिवाइडेड बाय 3, और आपका आंसर भी ऑलमोस्ट बस आ चुका। अच्छा, k इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों स्प्रिंग्स का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है उन दोनों को जोड़ के जो सीरीज का कॉम्बिनेशन आया है वो। अच्छा सर, अगर ऐसे 2 की जगह 3 होंगी तो सबके के इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर सबको सीरीज में लोगे, 1/k इक्विवेलेंट नया इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन। 4 होगी तो सबको चारों के इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर उन चारों को सीरीज में ले लोगे। अच्छा सर समझ गए, 8k/3 आ गया, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, 8k इंटू 4k डिवाइड बाई 8k प्लस 4k, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 12, 32 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 16/6 यानी 8/3 वही आएगा। और अब फाइनली टाइम पीरियड क्या आ गया बेटा, 2 पाई अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट कितना है मुन्ना तेरे पास, k इक्विवेलेंट कितना है मुन्ना तेरे पास, k इक्विवेलेंट है 8k/3, कितना है 8k/3, 3 ऊपर चला गया, ये आ गया, ये आ गया 2 पाई अंडर रूट 3m/8k। ठीक है बेटा, ये तेरा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर अब हमें भी मौका दो, मैंने कहा बिल्कुल आप मौका ले लो, मैं आपको मौका देता हूं, सॉल्व करो बिंदास। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल सर। अच्छा मतलब कितनी भी स्प्रिंग हो बस उनको ऐसे सीरीज में ले लो, सीरीज में ले लो, उन सब इंडिविजुअल स्प्रिंग के नए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स निकालते चलो, और फिर जितनी भी स्प्रिंग्स आए उन सब का सीरीज कॉम्बिनेशन कर लो। 8k और 4k का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 8k/3, फिर आप फाइनली पुट कर दो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन वाला k आ जाएगा। ठीक है बेटा, तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ठीक है सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे आप देखो इसको, यहां पे आप देखो बेटा इसको फटाफट से अब कर दो। और हाँ सर दो स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितने, k1 k2, तो आपका आंसर किसके टर्म्स में आएगा, k1 और k2 के टर्म्स में आएगा। करो, इसके बाद मैं आपको एनर्जी मेथड सिखाता हूं, है ना, क्या सिखाता हूं, एनर्जी मेथड सिखाता हूं। ठीक है बेटा, चल बहुत बढ़िया, शाबाश, कर दे इसको। नया तरीका सीख लिया सर हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता नीट में इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग मास सिस्टम पूछ ले हमसे, फिर क्या करेंगे। ठीक है, चल देख इसको, हो गया, पॉज कर ले, देख। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, हम करेंगे इसको कन्वर्ट, कितनी स्प्रिंग से, दो, किसी को भी स्प्रिंग 1 बोलो, किसी को भी स्प्रिंग 2 बोलो। मैंने ये K1 लिखा हुआ है तो उसको स्प्रिंग 1 ले लेता हूं, K2 लिखा हुआ तो उसको स्प्रिंग 2 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप किसी को भी स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 किसी को भी लो। एक रस्सी थ्रू आउट मुझे दिख रही है, यहां पे अगर टेंशन T है तो यहां पे भी टेंशन T है, और यहां पे भी टेंशन T है, और यहां पे T प्लस T, यहां पे कितनी होगी देखो T प्लस T, यहां पे कितनी होगी, यहां पे T प्लस T 2T, बहुत बढ़िया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको कुछ इसी अंदाज में बनाएंगे, समझ गए कैसे, कि एज इफ ये दोनों एक सीरीज में जुड़ी हुई है। ये हो गया स्प्रिंग 1 और फिर ये हो गया स्प्रिंग 2, और ये हो गया आपके पास ब्लॉक ऑफ मास m। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अब स्प्रिंग 1 का के इक्विवेलेंट कितना आया, स्प्रिंग 1 का के इक्विवेलेंट कितना आया सर, स्प्रिंग 1 का के इक्विवेलेंट, इसका स्प्रिंग 1 का के इक्विवेलेंट आएगा के ओरिजिनल, तो स्प्रिंग 1 का के ओरिजिनल कितना है, K1 इंटू टेंशन इन मास डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। टेंशन इन मास कितना हो गया T डिवाइड बाय टेंशन इन स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग, स्प्रिंग 1 में टेंशन कितना है 2T, तो 2T का होल स्क्वायर। ठीक है, तो T से T हो गया बेटा शहीद, तो ये आ गया आपके पास K1/4। यस सर, अच्छा वही किसी भी स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट निकालने, सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। डायरेक्ट आप यहां पे ऐसे K1 और K2 नहीं ले सकते, क्योंकि सच में सीरीज में नहीं है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रिक लगाते हैं। तो इंडिविजुअल स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग का के ओरिजिनल, जैसे स्प्रिंग 1 है, स्प्रिंग 1 का के ओरिजिनल कितना हो गया K1 इंटू टेंशन इन मास कितना हो गया T डिवाइड बाय टेंशन इन स्प्रिंग कितना हो गया, कौन सी स्प्रिंग, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 1 में टेंशन 2T। अच्छा ऐसे इस स्प्रिंग 2 का के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर जी, स्प्रिंग 2 का के ओरिजिनल कितना हो गया, स्प्रिंग 2 का के ओरिजिनल K2 इंटू
टेंशन इन मास, मास में तो टेंशन टी है, डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कौन सी स्प्रिंग, स्प्रिंग 2 में, स्प्रिंग 2 में टेंशन कितनी है, स्प्रिंग 2 में टेंशन कितनी है, स्प्रिंग 2 में टेंशन है टी, स्प्रिंग 2 में टेंशन कितनी है टी, तो टेंशन इन मास डिवाइड बाय टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर, टी से टी शहीद हो गया 1, तो K2 ही आ गया। अब आपके पास दो स्प्रिंग्स का इक्विवेलेंट तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया K1/4 और K2, अब इनको सीरीज में भी जोड़ना है। यस, अब ये ऐसे बिहेव करेगा एज इफ ये जो पूरा हिसाब किताब है ये ऐसे बिहेव करेगा एज इफ आपने दो स्प्रिंग्स ले रखी, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1/4 की, अच्छा, और दूसरी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 की, और उससे आपने एक मास हैंग कर रखा। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये कैसे बिहेव करेगा एज इफ कि आपने दो स्प्रिंग्स ले रखी हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट है K1/4 और K2, और ये सीरीज में, तो अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का हिसाब किताब देखो तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1/4 प्लस 1 इसका हो गया K2। ये सर ये कितना हो गया, 4 ऊपर चला गया, 4/K1 प्लस 1/K2, है ना। कैल्शियम यानी एलसीएम ले लिया K1 K2 करके, K1 K2 4K2 प्लस K1, ओके सर। और इसको उल्टा करोगे तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटे, K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा तेरे पास, देख इधर, खट खट उल्टा कर दिया, यस सर, ये K1 लिखा हुआ है ना, K1 लिखा हुआ, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा K इक्विवेलेंट, K1 K2 डिवाइडेड बाय 4K2 प्लस K1, 4K2 प्लस K1, और अब जो तेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा वो आएगा 2π अंडर रूट m/K इक्विवेलेंट, और बेटा K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तेरे पास, जो अभी तूने निकाला है K इक्विवेलेंट कितना निकाला है, K1 K2 डिवाइडेड बाय 4K2 प्लस K1, और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 2π अंडर रूट m इंटू ये उल्टा ऊपर हो जाएगा ना रेशियो, यस सर। तो आ जाएगा तेरे पास 4K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाय K1 K2, देखो वो आ गया, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। आई होप आपका भी मैच कर रहा होगा, इसको देख लीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको एनर्जी मेथड सिखाता हूं दोस्तों, एकदम टकाटक, डन। चलो आगे देख लिया, अब सुनो, अब मैं आपको एनर्जी मेथड सिखा रहा हूं, वो ट्रिक हो गई खत्म। नाउ मूविंग अहेड इन दिस लेक्चर, मैं आपको एनर्जी मेथड से कैसे कॉम्प्लिकेटेड गंदे गंदे एडवांस लेवल के सवालों के टाइम पीरियड निकालते हो बता रहा हूं। स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें मल्टीपल स्प्रिंग्स, एक स्प्रिंग हो, दो हो, तीन हो, मल्टीपल स्प्रिंग हो, लेकिन एक मास हो, एक ब्लॉक हो, उसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा फाइंडिंग टाइम पीरियड यूजिंग एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड सिखाने जा रहा हूं, तो मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, तो अब मैं ये जो आपको सिखाया इसके बाद यहां पे ना मैं हेडिंग भी लिख देता हूं एनर्जी मेथड, ठीक है। मतलब अब वो ट्रिक हम यूज नहीं करेंगे, अब हम कुछ और चीजें देख रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड केसेस देख रहे हैं, कैसे एनर्जी मेथड लगाना है वो देख रहे हैं, और कैसे उससे टाइम पीरियड निकालना है वो देख रहे हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे शुरू होता है हमारा पहला स्टैंडर्ड केस। आप इसको सवाल की तरह मत लो, आप इसको एक स्टैंडर्ड केस की तरह लो, जिससे बहुत सारी लर्निंग्स होने वाली हैं, और हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी मेथड से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, बड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने देख लिया दो ब्लॉक्स है, मतलब वो शॉर्ट ट्रिक हमारी की पॉइंट नहीं लगने वाला। अब मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं क्या, एनर्जी मेथड। तो सुनो, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर एंड थ्रेड स्प्रिंग पुलीज आर मासलेस गिवन दैट मास ए बराबर मास बी बराबर एम। दोनों ही मासेस कितने सेम है बेटा, इसका मास भी अगर एम है तो इसका मास भी एम होगा, तो जाहिर सी बात है इस पे ग्रेविटी लग रही होगी, ये नीचे खिंच रहा होगा थोड़ा सा, अभी पहले इक्विलिब्रियम में होगा तो ये इसको खींच रहा हो, ये रस्सी खिंच रही होगी, ये इधर की तरफ जाना चाह रहा होगा लेकिन स्प्रिंग जाने नहीं दे रही। तो शुरुआत में हम मान के चलते हैं हमेशा इस तरीके के सवालों में कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली सुनना सीखना, सिस्टम इज इन इक्यूबीएम। बेटा इक्यूबीएम मतलब इनिशियली सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्यूबीएम मतलब इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस ब्लॉक को पकड़ के मान लीजिए थोड़ा सा नीचे खींच दिया, इस ब्लॉक को पकड़ के थोड़ा सा मान लीजिए नीचे खींच दिया, जिस वजह से ब्लॉक भी डिस्प्लेस होगा और छोड़ दिया, तो सिस्टम का टाइम पीरियड, इस सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सब हमें निकालना है। तो एनर्जी मेथड क्या कहता है, फर्स्ट फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
फर्स्ट फाइंड, बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ई ऑफ व्हाट सिस्टम, और क्योंकि वो एनर्जी कांस्टेंट है, सिस्टम की एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना, आप ना उससे एनर्जी ले रहे हो ना उसको दे रहे हो, तो सिस्टम, पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो निकाल लो टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहने वाली है, और जो चीज कांस्टेंट रहती है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाता है। देखो हो सकता है कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, इसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लेकिन सिस्टम की टोटल एनर्जी समय के साथ बदलेगी नहीं। एंड दैट एनर्जी, फर्स्ट फाइंड कौन सी एनर्जी, बहुत ध्यान से सुनना, टोटल एनर्जी ऑफ व्हाट सिस्टम, एंड दैट टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी ना भाई, हो सकता है पोटेंशियल किसी और में बदल जाए, काइनेटिक किसी और, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एंड दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहेगी। तो जाहिर सी बात है जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। तो यहां पे लिखा है एंड दैट, वो वाली जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डीई बाय डी टी कितना हो जाना चाहिए, जीरो। अच्छा, जीरो हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि एनर्जी टाइम के साथ बदलेगी नहीं, और जो चीज बदलती नहीं है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होता है। मतलब हमारा जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट मतलब कि हम जो अब करने वाले हैं, जो एक्शन प्लान है, जो बैटल प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो ये है कि हम सबसे पहले सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालेंगे और उसको फिर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो रख देंगे और हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 100%। ठीक है सर, तो अब एक काम किया जाए, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाया जाए, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। और ये सब सारी चीजें हटा देते हैं, और इनिशियल जब ये इक्विलिब्रियम में था, लेट सपोज जब ये इक्विलिब्रियम में था तो स्प्रिंग मान लो खिंची हुई थी, जब ये कैसे था बेटा, इक्विलिब्रियम में था, तो लेट सपोज ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होगी। अब क्योंकि ये नीचे जाना चाह रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा, जिस वजह से ये ब्लॉक स्प्रिंग को खींचेगा। यस सर, बिल्कुल सर खींचेगा। तो यहां पे आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि लेट सपोज शुरुआत में, इनिशियल में स्प्रिंग खींची हुई है, जैसे ये नेचुरल लेंथ है, तो कितने अमाउंट से खींची हुई है बेटा, एक्स नॉट से खींची हुई है, एक्स नॉट अमाउंट से ये स्प्रिंग इनिशियली खींची हुई थी। इस ब्लॉक को अगर आप देखो, इस ब्लॉक को अगर आप देखो तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे सर, एक क्योंकि स्प्रिंग खींची हुई बाहर की तरफ, तो एक लगेगा स्प्रिंग फोर्स, एक सर जी लग जाएगा स्प्रिंग फोर्स, है ना, और एक लग जाएगा सर जी एम जी साइन थीटा। हाँ जी सर, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग गया, के स्प्रिंग फोर्स कितना लग गया बेटा, स्प्रिंग फोर्स लग गया, रेड से लिख लेता हूं, के एक्स नॉट, कितना लग गया, के एक्स नॉट, और एक और फोर्स लगेगा इस पे, कौन सा, एम जी साइन थीटा। हाँ जी सर, एम जी साइन थीटा, तो एम जी इंटू साइन थीटा, ये देखो। हाँ सर, और यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, टेंशन, यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, टेंशन, रस्सी का टेंशन। ये अगर आपको के एक्स नॉट दिख नहीं रहा है क्या, मैं ठीक कर देता हूं इसको, थोड़ा अलग से लिख देता हूं, ये देखो, ये जो फोर्स लग रहा है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं के एक्स नॉट, के एक्स नॉट। तो स्प्रिंग बाहर की तरफ खींची हुई है तो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, टेंशन लगेगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में, जब ये इक्विलिब्रियम है, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा नीचे की तरफ प्लस के एक्स नॉट, क्योंकि कितना खिंचा हुआ है, एक्स नॉट खिंचा हुआ है, mg sin थीटा प्लस के एक्स नॉट, ये के एक्स नॉट है ना, ये एक्स नॉट है, एक मिनट, ये एक्स नॉट है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू द टेंशन। ये आप बोलोगे कहां काम आएगा, ये बेटा आगे काम आएगा। अब मैं आपको इसकी टोटल एनर्जी लिखना सिखाऊंगा, पहले आप यहां तक मेक श्योर करें कि यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं बेटा। यहां डन हो गया, अब मैं आपको एनर्जी लिखना सिखाता हूं। अभी मान लीजिए इनिशियली कितना खिंचा हुआ था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था कि नहीं था, यस सर। अब मैंने क्या किया, इसका इक्विलिब्रियम तोड़ दिया, और ये कितना खिंचा हुआ था, जब ये इक्विलिब्रियम में था तो ऑब्वियसली स्प्रिंग खिंची हुई थी बाय अमाउंट एक्स नॉट। अब मैंने क्या किया, अमाउंट एक्स नॉट से तो खिंचा हुआ था ऑलरेडी। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को, मतलब इसको किसी पर्टिकुलर अमाउंट से खींचा, तो ये किसी पर्टिकुलर अमाउंट से खींचा होगा। लेट्स से ये वाला ब्लॉक एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस हो गया, कितने से डिस्प्लेस हो गया, एक्स अमाउंट से और डिस्प्लेस, मतलब इसको पकड़ के, मान लीजिए इसको पकड़ के एक्स अमाउंट और डिस्प्लेस, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था यहां पे, अब इसको पकड़ के नीचे खींचा तो ये भी ऊपर जाएगा,
तो ये किसी और अमाउंट से नीचे जाएगा, किसी और अमाउंट से ऊपर जाएगा, वो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन से निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए इस ए ब्लॉक को आपने एक्स डिस्प्लेस कर दिया, एक्स नॉट तो स्प्रिंग पहले ही खींची हुई थी, ये नेचुरल एन डॉट एल यानी नेचुरल लेंथ है ना। तो नेचुरल लेंथ से कितना खींचा हुआ था बेटा पहले, सर जी एक्स नॉट खींचा हुआ था, अब आपने इसको और खींच दिया एक्स, यानी आपने इसको डिस्प्लेस किया एक्स से। तो आप मुझे बताओ कि ये कितने से डिस्प्लेस होगा। सर अगर ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ है तो वही अपन हिसाब किताब करेंगे, ये कि एक्स से डिस्प्लेस हुआ है, ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ है। फिर ये देखो, ये जो ब्लॉक, ये जो पुली है, ये आपको हो सकता है लग रहा हो कि हवा में है, एक्चुअली हवा में नहीं, ये इस इंक्लाइन प्लेन के साथ ही अटैच्ड है, समझ गए। अच्छा, ये जो पुली है ये इस इंक्लाइन प्लेन के साथ अटैच्ड है, तुमने कहा ठीक और बेटा मैंने भी कहा ठीक। ये जो पुली है इस इंक्लाइन प्लेन के साथ ही अटैच्ड है, तो रेस्ट पर है। ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ, ये एक्स 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 एक्स, ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ एक्स। फिर ये कितना लेंगे, क्योंकि ये इस पुली से अटैच्ड है और पुली रेस्ट पर है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 प्लस एक्स बाई टू, यानी कितना हो गया, एक्स बाई टू इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे की ओर। कहां की ओर, नीचे की ओर। अच्छा, ये हमने कंस्ट्रेंट में भी तो किया है कि अगर एक्स से डिस्प्लेस होगा तो एक्स 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 पूरा एक्स यहां पे ट्रांसफर होगा, इधर एक्स। लेकिन ये जो पोजीशन, ये जो रस्सी का हिस्सा है वो सेम रस्सी, ये जो रस्सी का हिस्सा है ये इस पुली से कनेक्टेड और पुली रेस्ट पर, इसलिए इसको 0 ले लिया। ये मूव करेगा तो ये वाला रस्सी का हिस्सा भी मूव करेगा एक्स से। तो 0 प्लस एक्स बाई टू, ये कितने से नीचे जाएगा बी बेटा, एक्स बाई टू अमाउंट से नीचे जाएगा। अच्छा, तो अब हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में। इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, यहां पे मैं इक्यूबीएम लिख देता हूं, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इक्यूबीएम यहां पे लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। लेकिन अब आपने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या ये स्प्रिंग पहले कितनी खींची हुई थी, एक्स नॉट, अब कितनी खींची है, एक्स प्लस एक्स नॉट। पहले एक्स नॉट खींची थी, अब एक्स प्लस एक्स नॉट खींची है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम बेटे लाल कितना हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स नॉट, पहले से खिंचा हुआ था, एक्स और खिंच गया, तो एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो कि कितना ऊपर चला गया, या पहले काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, इसकी वेलोसिटी, इस ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v हो गई, तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बाई टू हो जाएगी। हाँ, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है, इसका डिस्प्लेसमेंट x बाई टू है, तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो ये भी v, फिर ये 0 0 प्लस v बाई टू। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट x है, इसका x बाई टू है, तो इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v बाई टू होगी नीचे की ओर। अच्छा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, क्योंकि आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो टोटल एनर्जी कब लिखनी है, इक्विलिब्रियम पे लिख ली है, नो, आफ्टर डिस्प्लेसिंग, डिस्प्लेस करने के बाद आपको क्या लिखनी है, टोटल एनर्जी लिखनी है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसका मास वही है m, हाफ m इंटू वेलोसिटी होगी v स्क्वायर प्लस, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m, मास m, इसकी वेलोसिटी होगी v बाई टू, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब आप कहोगे बस हो तो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैं कहूंगा नहीं, इसने, क्योंकि ये एक तरीके से अप द इंक्लाइन गया, तो इसने एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करी होगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में। जब ये इक्विलिब्रियम में था, तभी इस लेवल पर था, देखना बहुत ध्यान से, जब ये इक्विलिब्रियम में था तभी इस लेवल पर था, यस सर, और जब ये ऊपर चला गया है थोड़ा सा तो ये इस लेवल पर है। तो बेसिकली, लिटरली, एक्चुअली यहां पे हुआ क्या है, बहुत ध्यान से समझना, इसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी तो गैदर करी होगी। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी गैदर करी होगी, मैं इसको पिंक कलर से करके देखता हूं एक बार, ये येलो बेस्ट है, येलो दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, येलो अच्छा दिख रहा है ना, चेक कर लेते एक बार, येलो मेरे ख्याल से हाँ ठीक दिख रहा है। तो इसने पोटेंशियल एनर्जी भी गैदर करी होगी, अपने पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, अब थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये कितना वर्टिकली ऊपर गया है बेटा, ये कितना वर्टिकली ऊपर गया है, क्या आप मुझे बता सकते हो। हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है, ये कितने से ऊपर चला गया, एक्स से। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे, मान लीजिए एच अमाउंट से ऊपर चला गया, एच अमाउंट से ऊपर चला गया वर्टिकल, तो साइन थीटा कितना हो गया बेटा, एच बाई एक्स, यस सर। तो एच कितना आ गया, कितने अमाउंट से ऊपर चला गया, एच आ गया एक्स साइन थीटा। तो इसने पोटेंशियल एनर्जी और गेन कर ली होगी, क्योंकि पहले ये लोअर लेवल पर था, अब थोड़ा अपर, ऐसे जा अप द इंक्लाइन रहा है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ही है। और बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, एच के बराबर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, एच के बराबर हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये एच है, और ये जो वैल्यू है बेटा ये कितनी है, ये एक्स है, समझ में आ पा रही बात, यस सर। ये जो वैल्यू एच है, ये जो वैल्यू एक्स है, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, साइन थीटा इक्वल्स टू एच बाई एक्स का। आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, एक मिनट,
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, येलो कलर से बनाओ कि ब्लैक कलर से बनाओ, ब्लैक कलर से, थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा मतलब जोर डाल के देखोगे ना तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो H हो गया x sin थीटा। तो ये इसने एक पोटेंशियल एनर्जी पहले लोअर लेवल पर था, ऊपर लेवल पे क्या पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, कितनी एनर्जी गेन करी, इसको ये लिख देते हैं टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी गेन करी, mgh होता ना पोटेंशियल एनर्जी, h की वैल्यू कितनी आ रही है x sin थीटा। अच्छा, और इसने ये पहले इस लेवल पर था, ये पहले इस लेवल पर था, इसका नुकसान हो गया, ये लोअर लेवल पर चला गया, थोड़ा थोड़ा नीचे चला गया ना, पहले कहां था, यहां था, अब कितना नीचे चला गया है, ये चला गया x/2 नीचे। इसका मतलब इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें हो गया नुकसान, क्योंकि नीचे चला गया, जितना ऊपर उतनी पोटेंशियल एनर्जी, जितना नीचे उतनी कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो गया ऊपर बाय दिस वैल्यू h, दिस हाइट h, और ये गया नीचे बाय वैल्यू x/2। तो इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन, इसने गेन करी, इसने लूज करी, इसने कितनी गेन करी प्लस mgh, मतलब इसने कितनी गेन करी mgh, इसने कितनी लूज करी mgx/2। तो यहां पे आ जाएगा माइनस mgx/2। अच्छा, mgx माइनस क्यों है, क्योंकि इसने लूज करी, इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो गया भाई। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सब आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है साहब, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम d/dt जीरो करेंगे, de/dt निकालेंगे, यानी e को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बेटा, e को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो हाफ के ये x0 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, चेन रूल लगेगा, 2 नीचे, ये x0 प्लस एक्स का स्क्वायर है ना, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 नीचे, अंदर x0 प्लस एक्स की पावर 2 - 1 1 हो गया, यस सर, इनटू, अब अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे, x0 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, x है, x0 तो पहले खिंचाव था इनिशियल, लेकिन ये क्या, इतने से आपने डिस्प्लेस किया, ये होगा डिफरेंशिएट, x0 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया dx/dt, ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया, प्लस हाफ mv²। एक काम करें, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप देखो mv²/4, इधर देखो mv², 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 1/2 प्लस 1/8 कितना होता है, 1/2 प्लस 1/8 कितना होता है सर जी, एलसीएम हो गया 4, 2 4 8, तो ऊपर 4 प्लस 8 1 8, तो आ गया 5/8, है ना। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको हाफ mv² प्लस mv²/8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, बेसिकली 2 का क्यूब हो जाएगा, तो mv²/2 प्लस mv²/8 कितना हो गया, ये आ गया, ये इन दोनों का जो समय कितना आ जाएगा, 5/8 mv² आएगा, नहीं आएगा, 5/8 mv², हाँ सर 5/8 mv², इसका डिफरेंशिएशन करना, 5/8 mv² का 5/8 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, v² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v dv/dt। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बेहतरीन, ताजा तरीन एकदम, कैसे, 5/8 m v² का डिफरेंशिएशन 2v, फिर v का चेन रूल लगा के dv/dt, ओके सर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसके कॉम्बिनेशन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका करते हैं, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, m एज इट इज, g एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन dx/dt, साइन थीटा का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना होता, कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx/dt, माइनस mg/2 एज इट इज आप लिख लो, माइनस mg/2, x का डिफरेंशिएशन dx/dt। अब एक काम करना है, जहां जहां आपके पास dx/dt आ रहा है, जहां जहां आपके पास dx/dt आ रहा है, उसको आप ले लोगे वेलोसिटी, और जहां जहां आपके पास dv/dt आ रहा है, उसको ले लोगे एक्सीलरेशन। अपने को तो पता ही है dx/dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, और dv/dt क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बात तो आपकी एकदम सही है। तो यहां पे जहां जहां आपको dx/dt दिख रहा है, वहां वहां वेलोसिटी पुट करोगे। कहां कहां दिख रहा है dx/dt, देखो ये dx/dt दिख गया, ये dv/dt दिख गया, ये dx/dt दिख गया, ये dx/dt दिख गया, ठीक है। और इस d/dt को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि भाई d/dt को 0 करना। अब पहले आप ये आराम से देख लो, पहले आप ये टोटल एनर्जी कैसे निकाली, इसको डिफरेंशिएट किया, वो एक बार आप देख लो, वो एक बार आप देख लो, ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया है सर, देख लिया सर, देख लिया टोटल एनर्जी। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो इसने गेन करी, इसने लूज करी, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, पहले जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, यहां पे उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कि उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो था, जो था उसको आप ग्राउंड लेवल मान लो, कि भाई इसके लिए ग्राउंड लेवल ये मान लो, इसके लिए ग्राउंड लेवल ये मान लो, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल मान ली, उस पर्टिकुलर लेवल से ये x इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन प्लेन ऊपर गया, और x/2 डाउनवर्ड वर्टिकली नीचे गया। अच्छा, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, कितना लूज किया, वो सब हमने लिख लिया यहाँ पे टोटल एनर्जी में। टोटल एनर्जी हमने निकाली किसके रेस्पेक्ट में, इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अच्छा ठीक है,
समझ गए सर। अब यहाँ पे डी बाई डी टी को क्या करेंगे बच्चों, जीरो करेंगे और यहाँ पे चीजें पुट करते हैं। देखो 2 से 2 शहीद हो गया, के एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हो गया वी, तो आ गया के एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया बच्चों, वी आ गया, ये सर प्लस यहां पे 2 4 जा 8 तो हो गया 5/4 एम वी ए, डीवी बाई डी टी हो गया, तो 5/4 एम वी ए प्लस 5/4 एम वी ए। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, यस सर। एम जी डी एक्स बाई डी टी हो गया वी एम जी वी साइन थीटा प्लस एम जी वी साइन थीटा प्लस एम जी वी साइन थीटा, ठीक है साहब, और माइनस एम जी बाई टू डी एक्स बाई डी टी हो गया वी, तो माइनस एम जी बाई टू इंटू वी माइनस एम जी बाई टू इंटू वी, ठीक है बॉस। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 0 इक्वल्स टू के एक्स नॉट वी प्लस के एक्स वी प्लस बाकी एज इट इज कचरा पट्टी पूरा, हाँ जी सर। अब याद है आपने, हमने इक्विलिब्रियम में एक चीज निकाली थी, हाँ सर, इक्विलिब्रियम में हमने बोला था कि जब इक्विलिब्रियम है एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, टी है, और टेंशन की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। पूछो कैसे, ये टेंशन है इधर इस रस्सी में, यहाँ पे टेंशन टी, इधर टी, टेंशन तो सेम ट्रांसफर होगी हर जगह, सेम थ्रू आउट, एक ही रस्सी, ये एक ही रस्सी है पूरी, तो यहाँ पे टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर भी कितनी होगी टेंशन टी, तो यहाँ कितनी होगी टेंशन 2t, तो ऊपर 2t और नीचे mg, ऊपर 2t और नीचे mg, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम है, तो 2t हमने एक्चुअली इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिर्फ एक के लिए लिखी, दूसरे के लिए लिखी, अब लिख लेते हैं t t t t प्लस टी 2t, ऊपर 2t नीचे mg, 2t बराबर mg, तो मालिक t का वैल्यू कितना आ गया mg/2 आ गया, ठीक है साहब। t का वैल्यू कितना आ गया बेटा mg/2, तो t का वैल्यू कितना आ गया mg/2, इसका मतलब जहां भी आपको दिख जाए mg sin थीटा प्लस के एक्स नॉट, उसकी वैल्यू mg/2 पुट करना। यहां पे कहीं दिख रहा है mg sin थीटा प्लस के एक्स नॉट, हाँ सर दिख रहा है, मैं बताऊं आपको कहां दिख रहा है, mg sin थीटा बस एक्स्ट्रा एक v आ रहा है, और के एक्स नॉट भी दिख रहा है, बस एक्स्ट्रा एक v आ रहा है। एक काम करो, इन दोनों टर्म्स में, इसमें और इसमें जो हाईलाइटेड है, v कॉमन ले, 0 इक्वल्स टू, इसमें से v कॉमन लिया, अंदर आ गया के एक्स नॉट, इसमें से v कॉमन लिया, अंदर आ गया mg sin थीटा, यस सर, प्लस क्या आ गया के एक्स वी, प्लस क्या आ गया 5/4 mva, माइनस आ गया mgv/2, है ना, 0 के बराबर। तो अच्छा, ये v कॉमन लिया, ये v कॉमन लिया, अंदर आ गया के एक्स नॉट प्लस mg sin थीटा, के एक्स नॉट प्लस mg sin थीटा कितना आ रहा है मुन्ना, के एक्स नॉट प्लस mg sin थीटा mg/2 आ रहा है, हाँ सर बात तो सही है, mg/2 आ रहा है, तो हो गया आपके पास 0 इक्वल्स टू v इंटू mg/2, v को ये कितना आ गया mg/2 आ गया, प्लस ये कचरा पट्टी एज इट इज, ये कचरा पट्टी एज इट इज, हाँ जी साहब बहुत बढ़िया, ए ऐसे करके, ठीक है। अब मजे की बात देखो कि ये mgv/2 माइनस mgv/2 शहीद हो गया, और आपके पास क्या आ गया बेटा, के एक्स वी प्लस 5mva, है ना। तो एक काम करो, इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, देखो दो ही तो टर्म्स बचे, एक ही एक ही, इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, 0 के पास प्लस के एक्स वी हो गया माइनस के एक्स वी, माइनस के एक्स वी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में बचा 5/4 mva, v से v शहीद हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, देखो मजा आ जाएगा आपको, क्या लिखा हुआ है, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस के एक्स इक्वल्स टू 5ma/4, 5ma/4, 5ma/4। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, अब हो गया, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया पूरा, हो गया हो गया हो गया हो गया, -4kx, 4 ऊपर 5m नीचे बाय 5m इक्वल्स टू ए, यानी जो एक्सेलरेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अरे ये जो ऐसे लिखा है -4kx बाय m, अरे ऐसे लिख लो यार, ये इधर है ये इधर, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब याद करो बेटा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो था -ω²x इन एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है -ω²x, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस माइनस, इसका मतलब है जो ω² की वैल्यू है बेटा ये कितनी आ गई 4k/5m आ गई। अरे हाँ सर, तो ω² कितना आ गया बच्चों, ω² आ गया 4k डिवाइडेड बाय 5m, तो ओमेगा कितना आ गया बेटा √4k/5m, देखो वो आ गया, ये तो आपसे पूछा था उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा हो तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, यानी 2π/ω, इसका उल्टा कर दिया √5m/4k। ओके अच्छा, मतलब टोटल एनर्जी निकाल के उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करके फिर हम वहां से ओमेगा निकालते हैं, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मजेदार है, मुझे पता है
मुझे पता है कि ये खतरनाक है, ये सॉल्यूशन गंदा है, लेकिन ये तरीका दी बेस्ट तरीका है, इसको सॉल्व करने का दी बेस्ट तरीका है। एनर्जी मेथड से ही मैं आपको आज टाइम पीरियड ऑफ वेरियस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स निकलवाऊंगा, और ये बेटा एडवांस और सुपर एडवांस लेवल की बात है, समझना ध्यान से। ये वो सवाल हैं कि जो सवाल अगर नीट का सन की बुड्ढा एकदम उसकी सनक जाए और वो इस तरीके के सवाल दे दे, तो ये सवाल पेपर का लेवल एकदम टॉप लेवल बना देंगे, और ये उन सवालों में से होगा जो बच्चे छोड़ेंगे। अब मुद्दा ये नहीं कि हमें पेपर में छोड़ना है कि नहीं, बस सीखो, इससे सीखने को मिल रहा ना भाई, सीखने को मिल रहा है। हाँ सर, आगे और सवाल मैं आपको करवाऊंगा, हो सकता है उसके सॉल्यूशन इससे थोड़े से छोटे हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी मेथड बेस्ट तरीका टाइम पीरियड निकालने का। यहां पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। देख लीजिए, इसको यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये तो दिखाई दिया था मैंने आपको, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है। अच्छा, मतलब आपने इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में थोड़ा एक्स को डिस्प्लेस किया तो x/2 नीचे गया, तो ये x ऊपर अप द इंक्लाइन चला तो h वर्टिकल हाइट चला, तो इसने क्या गेन कर ली, इसने क्या गेन कर ली बच्चों, इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। समझना ध्यान से। अच्छा सर, समझ गए, ठीक है सर जी, है ना। टोटल एनर्जी लिख ली, फिर उस टोटल एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ये टफ है, मुझे भी पता है, मैं कौन सा बोल रहा हूं कि इजी है, और यहां पे हम इजी इजी चीजें देखते भी नहीं, आप तो इतना समय से जुड़े हुए हैं पेन किलर सीरीज के साथ, ठीक है। तो ये इजी चीज बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सीखने को मिलता है बॉस। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx/dt को v लिखा, dv/dt को ये लिखा, ठीक है। ये देखो पूरा सॉल्व, ये तो बेसिक मैथ्स यार, ये तो आनी चाहिए बेसिक मैथ्स, ये तो बेसिक मैथ्स है ना। फिजिक्स ये मान के चलो यहीं पे खत्म हो गई फिजिक्स, उसके बाद पूरी बेसिक मैथ्स चल रही है, कुछ कॉमन जो पीछे की चीजें को कुछ सब्स्टिट्यूट करना था आपको, जैसे kx0 प्लस mg sin थीटा को हमने mg/2 लिख दिया, है ना। यहां से फिर लास्ट में फिजिक्स और लग जाएगी, ए का वैल्यू आ गया, उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो एसएचएम के, ओमेगा आ जाएगा, दैट्स इट, डन हो गया सर, ठीक है। अब मैं आपको एक नए सवाल पे लेके चलता हूं, आपको अगर सॉल्यूशन देखना है, मैं साइड में हट रहा हूं और सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूं, पॉज करते जाओ, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले सवाल पे, और उस सवाल में आपको मजा आ जाएगा। अरे भैया क्या सवाल है क्या इसमें, मैं आपको बताता हूं। एनर्जी वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ सॉलिड सिलेंडर, कह दिया सॉलिड सिलेंडर इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग सो दैट इट कैन रोल विदाउट स्लिपिंग, है ना, सो दैट इट कैन रोल विदाउट स्लिपिंग। एक्चुअली प्योर रोलिंग वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सच प्योर रोलिंग का बहुत कुछ खास लग नहीं रहा है, बस v बराबर r ओमेगा लग जाएगा। कैन रोल विदाउट स्लिपिंग along a horizontal surface, okay. Calculate the period of oscillation made by the cylinder, calculate the period of oscillation made by the cylinder if m equals to mass of cylinder and k equals to spring constant। तो आप देखो, ये दीवार है, ये जमीन है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और ये स्प्रिंग कहां अटैच्ड है, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे अटैच्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ओके सर। अब हम यहां पे एनर्जी मेथड लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। रोल विदाउट स्लिपिंग में बस हम ये याद रखेंगे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में v इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोलिंग करेगा विदाउट स्लिपिंग, तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब हमने क्या किया, इसको यहां से डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहां से कितना डिस्प्लेस कर दिया, मान लो x अमाउंट आपने खींच दिया। अरे अभी मान लो नेचुरल लेंथ में भैया, अभी मान लो, अभी तो कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है ना जिसकी ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग खींचेगी, अभी नेचुरल लेंथ में। अब आपने पकड़ा और कितने से इसको डिस्प्लेस कर दिया, x अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया, इधर लेफ्ट और राइट, और छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम करेगा, प्योरली रोल करेगा। इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई सौदा है नहीं, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां पे तो हमको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, जैसे जब भी इंक्लाइन प्लेन आएगा, स्प्रिंग वगैरह खींची होगी, तो वहां पे हम वो सब लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम के दौरान इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। लेकिन यहां पे तो ये जब तक आपने इसको टच नहीं किया इक्विलिब्रियम में ही है ना, और पहले से कुछ खिंचा हुआ भी नहीं है, पहले से ही ये नेचुरल लेंथ में पहले से खिंचा हुआ नहीं, आपने एक्स खींच दिया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी आपने जब इसको खींच दिया तो इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, प्लस होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। इसके अलावा इसके पास और कोई एनर्जी नहीं है। एक एक करके हम इसकी सारी एनर्जीज लिखते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, एसपीई, एसपी यानी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपने वी सी ओ एम मान लिया, वी मान ली, इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है
वो कितनी मान ली आपने बेटा, v मान ली, ठीक है सर जी, v मान ली, और जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा मान लिया। तो हो गया ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट लेंगे बेटा, सेंटर के अबाउट। आई किसके अबाउट लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया आपके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, सेंटर के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, और ये एक्सिस इसकी लेंथ के अलोंग है, और हमें पता है सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है ना। तो ये हो गया, यहां पे आ गया एम आर स्क्वायर बाय 2। यस सर, बिल्कुल सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, वी बाई आर। वी बराबर अगर आर ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वी बाय आर हो गई। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी आपने वी बाय आर, पर वो तो ओमेगा स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ चीजें निपटने वाली, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर निपट जाएगा, और तो कुछ क्या ही निपटेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया टोटल एनर्जी बेटा आपके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, नीचे 4 आ गया और ऊपर आ गया एम वी स्क्वायर। बेटा एक बात बता, हाफ प्लस 1/4 कितना होता है, 3/4। बेटा हाफ प्लस 1/4 कितना होता है तेरे पास, 3/4 होता है। तो ये कितना आ गया तेरे पास टोटल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ, इस सवाल का सॉल्यूशन पिछले सवाल के सॉल्यूशन से आसान है, क्योंकि ये सवाल पिछले सवाल से ज्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहीं तक रुक जाओ, तो आप देखना कि हम क्या करेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये स्प्रिंग यहां की जगह यहां अटैच होती तो, हाँ सर। आपके मन में आ रहा होगा कि ये स्ट्रेट मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना होके इंक्लाइन प्लेन पर हो तो, सब करवाऊंगा, टेंशन ना ले, बिल्कुल बिंदास एकदम, ठीक है। टोटल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, कितना हो गया 3/4 एम वी स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, 3/4 एम वी स्क्वायर। अब ये टोटल एनर्जी को पीछे लेके चलो, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डी बाई डी टी निकालो और उसको कितना कर दो, 0 के बराबर। डी बाई डी टी निकालो और डी बाई डी टी को 0 के बराबर करो, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है टाइम के साथ। तो डी बाई डी टी 0, डी बाई डी टी करो, यानी डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 3/4 एम, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 नीचे 2v dv बाई dt। यस सर, बिल्कुल सर, सही बात है। तो अब यहां पे कुछ निपटने वाला है, 2 से 2 निपटने वाला है, ये 2 4 जा 2 हो गया। dx बाई dt जहां भी आता है उसे हम वेलोसिटी लेते हैं, और dv बाई dt जहां भी आता है उसे हम एक्सेलरेशन लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू kxv, 0 इक्वल्स टू kxv प्लस 3/2 m इंटू v इंटू dv बाई dt को ले लिया एक्सेलरेशन a। यस सर। अब एक काम करो बेटा, माइनस के एक्स वी, इसको लेफ्ट लेके जाओ, माइनस के एक्स वी इक्वल्स टू 3/2 mva, v से v शहीद हो गया। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई तेरे पास, -2kx, एक्सेलरेशन आ गई -2kx, है ना, एक्सेलरेशन आ गई -2kx बाय 3m। इसको कंपेयर करेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, इसको कंपेयर करेगा ना बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो तू पाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो 2k/3m आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही तेरे पास, 2k/3m जी गुरुजी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई √2k/3m, और टाइम पीरियड सबको पता है कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। बोल बेटा, यस सर। तो गया 2π√3m/2k। ये अपना आंसर आ गया, देखो वो आ गया, ये आ गया आंसर अपने पास। बहुत ही बढ़िया हो गया सर, ये तो यूं कह लो कि बहुत ही गुड हो गया सर। मतलब पिछला सवाल जो हमारा 4 स्लाइड में सॉल्व हो रहा था, देखना जरा, ओहो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यस सर। वो अब ये वाला जो सवाल है अपना सिर्फ एक ही स्लाइड, और इस स्लाइड में निपट गया, खेल खत्म हो गया। वाह सर, ये भी बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है तो सर, वेरी नाइस। बस वही तो बात है। आओ देखो इसका सॉल्यूशन देख लो, टोटल एनर्जी निकाल ली, यस सर, और फिर उस टोटल एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दिया। वाह सर, मतलब सच बोले तो मजा ही आ गया। मजा आया तो जरूर से लिखना कमेंट में कि सर जी फील आ गई, मजा आ गया, और बहुत अच्छी हम सीख लेके आज इस लेक्चर से जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी हम सीख इस लेक्चर से लेके जा रहे हैं सर, वेल डन, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा ऊपर कर देते, और फिर अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे, सेम सवाल में लेता हूं, सेम सवाल मतलब
सॉल्यूशन देख ली। यस सर। सेम सवाल में लेता हूं, बस इसको हॉरिजॉन्टल की जगह ऐसे जमीन पे रखने की बजाय इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हैं, बाकी सब कुछ सेम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें सिखा रिया है, ओ ये वही सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर लेंगे, स्प्रिंग अटैच्ड है उसके सेंटर से, बस हॉरिजॉन्टल जमीन की जगह इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया। तो अब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा भैया, पिछले बार से कॉम्प्लिकेटेड होगा। अपन क्या करते हैं, यहां पे सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज से हमें मतलब नहीं है, हम एक काम करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के लेते हैं, इस सिलेंडर का मास m लेते हैं, इसकी रेडियस r लेते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पे थीटा दे रखा है, थीटा लेते हैं, वैल्यूज कुछ भी नहीं पुट कर रहे, लास्ट में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले तो ऐसी नॉर्मली सॉल्व करते हैं कि इसका मास कितना ले लिया बेटा, m ले लिया, इसका रेडियस कितना ले लिया, लेट सपोज स्मॉल r ले लिया, इसका रेडियस है कैपिटल R, कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कितना ले लिया आपने, थीटा ले लिया है ना, ये कितना ले लिया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने ले लिया थीटा। तो चलो अब एक काम करें, मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से, मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से, देखो क्या कह रहा है, वही इस पहले भी तो डिस्प्लेस किया था, अभी भी डिस्प्लेस कर, इसको पकड़ के डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, टाइम पीरियड बताना होगा। अ 7 kg यूनिफॉर्म सिलेंडर कैन रोल विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग मतलब वही v बराबर r ओमेगा ऑन एन इंक्लाइन n इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग AB as shown. Yes sir. If the center of the cylinder is moved 10 mm down the incline and released, determine the period of oscillation. पहले नॉर्मली सॉल्व करते, बाद में कोई वैल्यू पुट करनी होगी तो कर देंगे, पहले नॉर्मली सॉल्व करते। और हम बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा कि यार ये अभी इक्विलिब्रियम में है, स्प्रिंग तो खींची हुई होगी क्योंकि नीचे mg sin थीटा लग रहा होगा, ये स्प्रिंग खींची हुई होगी। मान लीजिए स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है ये, ठीक है, मान लीजिए नेचुरल लेंथ होती है, और क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो भाई ग्रेविटी की वजह से खिंच रहा होगा, स्प्रिंग ये नीचे जाना चाह रहा होगा, अभी इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये नेचुरल लेंथ है और एक कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितना खिंचा हुआ ऑलरेडी, जैसे हमने सबसे पहले सवाल में किया था x0। अब हमने क्या किया मुन्ना, हमने यहां पे क्या किया बेटा, इसको मान लीजिए x अमाउंट से और पकड़ के खींच दिया, x अमाउंट से और पकड़ के हमने इसको क्या कर दिया, खींच दिया। यस सर। तो अब आप पहले बताओ इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम में, जब ये इक्विलिब्रियम में था, जब ये सिस्टम किसमें था बेटा, इक्विलिब्रियम में था, तो कितना खिंचा हुआ था, कितना खिंचा हुआ था सर जी, खिंचा हुआ था x0 अमाउंट से खिंचा हुआ था। यस सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हमने इसको टच नहीं किया तो एक फोर्स होगा, क्योंकि एक स्प्रिंग ऐसे बाहर की तरफ खींची, तो एक फोर्स होगा अंदर की तरफ की x0। यस सर, और एक फोर्स होगा नीचे की तरफ कितना बेटा, mg sin थीटा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा mg sin थीटा, कोई दिक्कत वाली बात, mg sin थीटा है ना, और तो कोई फोर्स नहीं है, नहीं सर और तो कोई फोर्स नहीं है, ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स है kx0, एट इक्विलिब्रियम हम बोल देते हैं, एट EQBM हम बोल देते हैं कि mg sin थीटा किसके बराबर होगा बेटा, kx0 के बराबर होगा। mg sin थीटा किसके बराबर होगा, kx0 के बराबर होगा, mg sin थीटा kx0 के बराबर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पे इसकी एनर्जी लिखना शुरू करते हैं कि हमने इसको पकड़ के कितना नीचे खींच दिया, हमने इसको पकड़ के कितना नीचे खींच दिया, x अमाउंट से बेटा हमने मान लीजिए इसको नीचे खींच दिया। तो सर इस बार तो हमें पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, बिल्कुल आएगा साहब, काफी कुछ आएगा। तो देखो यार ये कितना नीचे चला गया, बहुत ध्यान से सुनना ना सर। अब ये आपने इसको पकड़ के कितना डाउन द इंक्लाइन नीचे खींच लिया x, तो ये वर्टिकली कितना नीचे आ गया बेटा, वर्टिकली कितना नीचे आ गया, पहले ये इस लेवल पर था, अब ये इस लेवल पर आ गया। तो आप देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, कि मान लीजिए डाउन द इंक्लाइन आप इसको x खींच के लाओ, तो वर्टिकली कितना डाउन आ गया, मान लीजिए h, जैसे हमने सबसे पहले सवाल में किया था, थीटा हो गया, तो अगेन साइन थीटा कितना हो गया बेटा, h/x, देयरफॉर h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x sin थीटा। हाँ सर, तो ये आपने इसको ऐसे पकड़ के यहां पे था ऐसे खींच दिया, तो ये इसका वर्टिकल डाउनवर्ड आना हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो इसने अपनी कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करी होगी, mgh पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज करी होगी, और h की वैल्यू x sin थीटा है। तो हम यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, E टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, हाफ के पहले से कितना खींचा हुआ था x0, बाद में कितना खींच दिया x, तो हाफ के x² हो गया, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा थी ना, थोड़ा नीचे आ रहा है जमीन के पास, वर्टिकली कितना नीचे आया h, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो माइनस mgh पुट करोगे, h की वैल्यू x sin थीटा पुट कर देंगे, प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यस सर, तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, ये देखो, ये तो
हूबहू कॉपी हो गया। और बेटा एच की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स साइन थीटा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी ले लेते हैं, वी ले लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं बेटा, वी ले लेते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने लिख दिया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट बेटा, वही सेंटर के अबाउट। अच्छा, और क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है तो यहां पे हम v बराबर आर ओमेगा लेंगे, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बेटे लाल, v बाय आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब यहां पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले आप यहां तक देख लो, इनफैक्ट आप चाहो तो यहां से शुरू कर लो, इनफैक्ट आप चाहो तो बेटा यहां से शुरू कर लो। ठीक है, ओके सर जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, वाह वाह। देखो इसको, टोटल एनर्जी लिखा। अब इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। अब ताकि अपने को ना गधा मजदूरी ना करनी पड़े नेक्स्ट स्लाइड पे, तो मैं ये सारी चीजें ना नेक्स्ट स्लाइड की हटा दे रहा हूं। और ये जो अपने पास टोटल एनर्जी आई है बेटा, समझ गए क्या, ये जो अपने पास टोटल एनर्जी आई है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। और आप देखो, ये जो टोटल एनर्जी आई है इसको यहां पे लिख देता हूं। और सुनो, ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते। चलो बहुत बढ़िया, शुरू हो जा फिर से, गुरु हो जा शुरू फिर से। यहां पे देख, ये सारी चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट पहले। ठीक है, सुनना, एम वी स्क्वायर। आई को क्या लिख सकते हो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर ही मानेंगे तो एम आर स्क्वायर बाय 2। रेडियस को आप बड़ा लिखो छोटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा स्क्वायर हो गया वी, ओमेगा हो गया वी बाय आर, ओमेगा स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कुछ शहीद हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर शहीद हो रहा है। कितना आ गया बेटा, एम वी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम वी स्क्वायर, 3 बाय 4 एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना है बेटा, देखना, ये देखो, ये एज इट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 4, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 4, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 हो गया 3 बाय 4, 3 बाय 4 एम वी स्क्वायर। वेरी नाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे, नाउ डी बाई डी टी को जीरो पुट कर देंगे, डी बाई डी टी निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, डी बाई डी टी। चलो सॉल्व करो, हाफ के ये चेन रूल लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 एक्स नॉट प्लस एक्स पावर 2 माइनस 1। एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डी एक्स बाई डी टी, यस सर, माइनस एम जी एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी इंटू साइन थीटा प्लस 3 बाय 4 एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाय dt। ठीक है सर। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहां पे आपको dx बाई dt दिख रहा है, dx बाई dt दिख रहा है, dv बाई dt दिख रहा है। तो अपने को पता है dx बाई dt को क्या पुट कर देंगे, वेलोसिटी, dx बाई dt को क्या पुट कर देंगे, वेलोसिटी, dv बाई dt को पुट कर देंगे एक्सेलरेशन। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दें, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, जीरो इक्वल्स टू, जीरो इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया जीरो इक्वल्स टू, 2 से 2 शहीद हो गया, यस सर, और यहां पे 2 2 जा 4, इस तरीके से। तो आ गया के एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू वी। नेक्स्ट स्लाइड पे जीरो इक्वल्स टू के एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू वी, यस सर, माइनस एम जी वी साइन थीटा, माइनस एम जी वी साइन थीटा, माइनस एम जी वी साइन थीटा प्लस 3 बाय 2 एम वी ए, 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 एम वी ए प्लस 3 बाय 2 एम वी ए। ओके सर। और आपने एक चीज और बताई थी, पूछो क्या, पहले काम करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं सबसे पहले, जीरो इक्वल्स टू के एक्स नॉट वी प्लस के एक्स वी, हाँ जी सर, माइनस ये एज इट इज पूरा कॉपी पेस्ट, हाँ जी सर। और हमने एक चीज पढ़ी थी जब ये इक्विलिब्रियम में था, तब हमने एक चीज नोटिस करी थी, इक्विलिब्रियम में एम जी साइन थीटा की वैल्यू के एक्स नॉट हो जाएगी, एम जी साइन थीटा की वैल्यू के एक्स नॉट हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, एम जी साइन थीटा कहीं दिख रहा है, यस सर, एम जी साइन थीटा की वैल्यू के एक्स नॉट हो जाएगी। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू के एक्स नॉट हो गई, एम जी साइन थीटा की वैल्यू के एक्स नॉट हो गई, तो हो गया के एक्स नॉट वी माइनस के एक्स नॉट वी प्लस के एक्स नॉट वी। तो ये आपस में शहीद होने वाले, एम जी साइन थीटा को लिख दो के एक्स नॉट, तो के एक्स नॉट वी माइनस के एक्स नॉट वी शहीद हो गया। अब एक काम करो बेटा, ये माइनस के एक्स वी इधर लेके आओ, के एक्स वी उधर राइट है, लेफ्ट लेके आओ, माइनस के एक्स वी इज इक्वल्स टू, यहां पे आ गया आपके पास 3 बाय 2 एम वी ए, वी से वी हो गया शहीद, यस सर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सर जी, माइनस 2 के एक्स, एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस 2 के एक्स बाय 3 एम। और इसको आप कंपेयर करो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ए इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स एक्स, तो आप ओमेगा स्क्वायर पाओगे कितना, ओमेगा स्क्वायर पाओगे कितना, 2k बाई 3m।
तो आप बोल पाओगे कि ओमेगा हो गया √2k/3m। देखो वो आ गया। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा? 2π/ω। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/ω। मतलब टाइम पीरियड हो गया 2π/ω का उल्टा √3m/2k। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ये आ गया। क्या निकालना था वैसे आपको? मेरे ख्याल से टाइम पीरियड ही निकालना था। डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब आपको सारी चीजें दे रखी हैं, तो यहां पे आप देखो कि यहां पे ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एम और के पे डिपेंड करी, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही। एक्स पर कितने से डिस्प्लेस किया उस पर डिपेंड नहीं करी। आप आराम से पुट कर लेना ना, ये आप होमवर्क मान लो, इसमें होमवर्क क्या है, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। एम कितना दे रखा है आपको, के कितना दे रखा है? देखो एम आपको दे रखा है बेटा, मास कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, और के कितना दे रखा है? 800। तो आप मास की जगह पुट कर लेना 7, के की जगह पुट कर लेना 800, आंसर आ जाएगा। जो भी आना होगा वो आ जाएगा। हाँ सर, यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू है। प्लीज देखो, यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू। हाँ सर मजा आ रहा है सर। अगर आपको बेटा मजा आ रहा है तो जरूर से लिखिएगा कि सर मजा आ रहा है, फील आ रही है, लर्निंग हो रही है। सिर्फ एक सवाल नहीं करवाया, 2 करवाए, 3 करवाए, अभी और करवाऊंगा। एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड निकलवाने वाला सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। देख लो इसको, आगे चलो, आगे चलो। ठीक है, ये हो गया। यस सर, देख लीजिए इसको, मजेदार है कि नहीं है? हाँ जी सर, ये आ गया टाइम पीरियड। चलो बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सवाल देखें, मजा आ जाएगा। एनर्जी मेथड से ही करते हैं इसको। यहां पे हमारे पास 2 स्प्रिंग्स हैं, देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। ठीक है, बोला जा रहा है अ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही सिलेंडर जितना, मतलब mr²/2, मास m and रेडियस r is connected with 2 लाइट स्प्रिंग्स 1 and 2। ओके साहब, 2 स्प्रिंग्स दे दी। The springs are connected at the highest point m and the center of mass n of the disc। तो 2 springs, एक टॉप पर और एक सेंटर ऑफ मास पर। The other ends of the springs are rigidly attached with vertical walls। ठीक है, if we shift the center of mass in horizontal by small distance, वही अपन x मान लेंगे। yes sir, the disc oscillates simple harmonically। खुद नहीं बोल दिया कि ठीक है SHM करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। Assuming a perfect rolling of the disc, मतलब यहां भी हम वही perfect rolling मानेंगे, है ना, मतलब कि v बराबर r ओमेगा on the horizontal surface, then find the angular frequency of the oscillation। now बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जानना कि अगर आपने अभी मान लो नेचुरल लेंथ पे, अभी मान लो टकाटक एकदम, क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, टकाटक एकदम नेचुरल लेंथ पे। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। ये नेचुरल लेंथ पर है, किस पर है? नेचुरल लेंथ पर। अब मान लीजिए आप इसको लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस करते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट से। मान लीजिए आपने इसको राइट डिस्प्लेस किया, इसका सेंटर ऑफ मास, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने इसका सेंटर ऑफ मास x अमाउंट से डिस्प्लेस किया है, क्या? सेंटर ऑफ मास। अगर आपने अभी नेचुरल लेंथ पर था, अब ये हिसाब किताब नेचुरल लेंथ पर था, ये भी नेचुरल लेंथ पर थी स्प्रिंग, ये भी नेचुरल लेंथ पर थी। मान लीजिए आपने इसको राइट डिस्प्लेस किया, इसके सेंटर ऑफ मास को। इसके सेंटर ऑफ मास को बेटा आपने कितने से डिस्प्लेस किया? पिंक कलर से बनाता हूं। मान लीजिए आपने इसके सेंटर ऑफ मास को x अमाउंट से डिस्प्लेस किया। आपको पता है अगर आपने n पॉइंट को x अमाउंट से डिस्प्लेस किया है, तो क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूं, तो ये जो m पॉइंट है ये पता है कितने से खिसकेगा? ये खिसकेगा 2x से। क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, वैसे प्योर रोलिंग अपने अब सिलेबस में नहीं रही, लेकिन आप एक फैक्ट अपने जहन में जरूर रख सकते हैं कि जब कोई बॉडी प्योरली रोल करती है, जैसे मान लीजिए इसका ये हो गया VCOM सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया ओमेगा, तो उसके बॉटम मोस्ट VCOM r ओमेगा के बराबर हो जाता है, तो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCOM होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCOM होता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2VCOM होता है। अच्छा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है बच्चों? 0। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCOM, और टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है वो 2VCOM होता है, यानी ट्वाइस ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास अगर x से डिस्प्लेस होता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी गेटिंग डिस्प्लेस बाय ट्वाइस द अमाउंट जिससे आपका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो रहा है। ओ मतलब हम यहां पे इफ वी शिफ्ट, देखो इसने क्या लिखा है, इफ वी शिफ्ट द सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल बाय स्मॉल डिस्टेंस, वही अपन x मान लेते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट 2x से डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है ये दबेगी x अमाउंट से, और ये जो स्प्रिंग है ये खिंचेगी 2x अमाउंट से। तो अपन यहां पे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखने की कोशिश करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम में कौन आएगा? हाफ, देखो हाफ के x स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसका कितना हो गया? हाफ
k2x²। यस सर, इसमें एनर्जी कितनी आ गई, हाफ k2x² प्लस हाफ, ये जो स्प्रिंग है ऊपर वाली, ये कितने से खींची, अगर ये स्प्रिंग x से दबी है तो ये स्प्रिंग 2x से खींची है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको लेफ्ट डिस्प्लेस कर लेते, x सेंटर ऑफ मास को लेफ्ट डिस्प्लेस कर लेते x से, तो ये x से खिंच जाती और ये 2x से दब जाती। लेकिन चाहे दबे चाहे खिंचे, एनर्जी स्टोर तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही आनी है। अच्छा, तो इसमें एनर्जी स्टोर कितनी आ गई, हाफ k1 इंटू 2x का स्क्वायर, वो प्योर रोलिंग की वजह से, हाफ k1 इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। जी गुरुजी, कितना हो गया सर, हो गया हाफ k2x² प्लस हाफ k1, 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x² हो गया, 2 2 जा 4। यस सर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया वही हाफ mv com का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितना हो गया, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। जी सर जी, बहुत बढ़िया। E की वैल्यू देखो यार, यहां पे ये हो गया हाफ k2x² प्लस 2k1x², सही है। यस सर, प्लस हाफ mv² प्लस हाफ i कितना हो गया, वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2 m इंटू r²/2, और ओमेगा को क्या लिख लिया आपको पता है, प्योर रोलिंग का ही केस है, कोई स्लिपिंग नहीं है, तो हम v बराबर r ओमेगा तो लेने ही वाले। तो ओमेगा हो गया v/r, तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया v²/r²। तो अगर आप ध्यान से देखो तो r² से r² शहीद हो गया, और आपके पास यहाँ पे E कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, देखना इधर, प्लस अब mv²/2 प्लस mv²/4, 2 2 जा 4, mv²/4 प्लस mv²/2 हो गया 3/4 mv²। अब क्या करेंगे, वही अपन डिफरेंशिएट करेंगे, d/dt को 0 कर देंगे, ठीक है साहब। तो इसको देख लो, बढ़िया एकदम टकाटक। यस सर, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं E लिख लेता हूं, कितना आ गया, हाफ k1, एक काम करो ना, इसको कॉपी कर लो, एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, और फिर कॉपी कर लिया, ये सब हटाओ कचरा पट्टी, और मेरे प्यारे बच्चों इसको करो ऊपर, और अब डिफरेंशिएट कर दो। तो d/dt कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d/dt कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, बराबर हाफ k2। डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कोई वेस्ट नहीं हो रही एनर्जी। प्योर रोलिंग में जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x² का 2x dx/dt, जी गुरुजी, प्लस 2k1x² का डिफरेंशिएशन हो गया, 2k1x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx/dt, यस सर, प्लस 3/4 mv², v² का डिफरेंशिएशन हो गया 2v dv/dt, चेन रूल लगाते जाओ बिंदास। और जहां जहां आपको ये दिख रहा है बेटा dx/dt, dx/dt, dv/dt, इसकी जगह क्या पुट करते जाओ, dx/dt की जगह वेलोसिटी, dx/dt की जगह वेलोसिटी, dv/dt की जगह एक्सीलरेशन। क्या, हाफ k2x² का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt प्लस 2k1x² का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt, यस सर, बिल्कुल सर, 3/4 m v² का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt। तो यहां पे आपके पास ये क्या आ गया बेटा, d/dt 0 है आपके पास, हाँ जी सर, तो आपने लिख दिया, देखो 0 इक्वल्स टू हाफ, देखो 2 से 2 शहीद हो गया, 2 से 2 हो गया ना शहीद, 2 से 2 शहीद हो गया, यस सर बिल्कुल हो गया। एक मिनट, ये 2 से 2 निपट लिया, कितना आ गया आपके पास, k2 कितना आ गया, k2 इंटू x इंटू v प्लस 2 2 जा 4, 4k1x इंटू dx/dt हो गया v, यस सर, प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया 3/2 m v dv/dt हो गया, ये देखो 3/2 mv dv/dt को a लिख दिया, 2 2 जा 4 k1x dx/dt को v लिख दिया, 2 से 2 शहीद, k2x dx/dt को v लिख दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, आप चाहो तो v कॉमन लेके v उड़ा सकते हो, सब में v आ रहा है, v कॉमन ले लो और 0 से 0 के नीचे ले जाओ और v उड़ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको नीचे लेके जाओ, ये जो k2 नीचे बोल रहा हूं, सॉरी लेफ्ट, माइनस k2x माइनस 4k1x इक्वल्स टू 3/2 ma। ओके सर जी, अब आपने क्या किया, माइनस x कॉमन ले लिया, बाहर, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, और x भी बाहर ले लिया, माइनस x बाहर ले लिया, तो अंदर आ गया k2 प्लस 4k1, यस सर, इक्वल्स टू वही 3/2 ma। हाँ जी पाजी, अरे माइनस x बाहर ले लिया ना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, 2 उधर जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 नीचे जाएगा
एम नीचे जाएगा और ब्रैकेट में आएगा K2 प्लस 4K1 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अरे हाँ सही बात है। अब बहुत ध्यान से सुन मेरी बात, यहां पे अगर तू इसको कंपेयर करेगा कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो तू ये पाएगा कि माइनस माइनस एक्स एक्स ए इक्वल्स टू मतलब तू ये पाएगा कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा मतलब एक्स के अलावा जो भी है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया बेटा तेरे पास? सर जी ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया सर? ओमेगा स्क्वायर आ गया 2/3m इंटू 2 इंटू K2 प्लस 4K1, ये आ गया 2 इंटू K2 प्लस 4K1 डिवाइडेड बाय K2 प्लस 4K1 डिवाइडेड बाय 3m। आया नहीं आया? हाँ जी सर। ओमेगा स्क्वायर तेरे पास कितना आ गया बेटा? 2/3m इंटू K2 प्लस 4K1, 2/3m इंटू K2 प्लस 4K1। तो ओमेगा कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट ऑफ 2K2 प्लस 4K1 डिवाइडेड बाय 3m। यस सर। ऑल्दो आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछा है प्यारे बच्चों, अगर टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा का उल्टा कितना हो गया? ओमेगा का उल्टा हो जाएगा बेटा इसका उल्टा 3m डिवाइडेड बाय 2K2 प्लस 4K1। वाह क्या सीन है। और ये अपने हमारे पास अपने पास आंसर आ गया टकाटक। यस सर नो? यस सर। अब इत्मीनान से आप देखो कि हमने क्या किया है, सारी स्लाइड्स आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लो अगला स्लाइड। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहे हैं साहब। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसको वो कांस्टेंट है समय के साथ, उसका डिफरेंशिएशन 0 करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दे रहे हैं। ये हो गया, वो समझ में आ गया कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्स से शिफ्ट होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट 2x से शिफ्ट होगा। मतलब वो स्प्रिंग जो सेंटर ऑफ मास से अटैच्ड है वो अगर x से दबेगी या खींचेगी, तो ऊपर वाली जो स्प्रिंग है वो 2x से दबेगी या खींचेगी, एक दबेगी एक खींचेगी। हाँ सही बात है, ये देख लो इसको। डन है जी गुरुजी, ये देख लिया। ये देख लो बेटा, ये वाला स्लाइड देख लो बढ़िया से, टकाटक एकदम सही है जी गुरुजी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया इस सवाल में। ठीक है, तो ठीक है साहब, तो इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम एंड करते हैं अपने आज के इस प्यारे से लेक्चर को। और भैया जी मैंने आपको क्या सिखा दिया? मैंने आपको शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में एक बहुत प्यारा की पॉइंट दिया, ठीक है, जिसमें मैंने कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें मल्टीपल स्प्रिंग्स हो, ब्लॉक एक हो, टाइम पीरियड निकलवा दिया। यस सर। और दूसरा मैंने आपको एनर्जी मेथड दिखाया, सिखाया, और उस पे मैंने आपको करवाए सवाल और टाइम पीरियड निकलवाया। यस सर। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर को। और आप इस लेक्चर की पीडीएफ और इस लेक्चर से रिलेटेड जो डीपीपी है, वो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की जो ऐप है अपनी, है ना, उस पे जाके इस बैच का नाम सर्च करके पेन किलर सीरीज, वहां पे जाके ये जो एग्जैक्ट पीडीएफ है ये आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और इससे एसोसिएटेड, इस चैप्टर से, इस लेक्चर से एसोसिएटेड जो डीपीपी है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत बढ़िया, आशा करता हूं कि आपको ये सेशंस फ्रूटफुल लगे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, मिलेंगे ऐसे किसी ही और सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।